अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व प्रॉब्लम 11 को एक्सप्लेन किया था, तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? Prove that closed curve mdx plus ndy is equal to 0 around every closed curve C in a simply connected region if and only if partial m over partial y is equal to partial n over partial x everywhere in the region। क्या करना है हम लोगों ने? आपकी मर्जी है, पहले इस चीज़ को लेट कर लें और इसको प्रूव करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ को लेट करना है और इसको प्रूव कर देना है। आपकी मर्जी है, पहले इसको लेट करके इसको प्रूव कर दें, यहाँ पे पहले इसको लेट करके इसको प्रूव कर दें। जहाँ पे वर्ड आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ का, वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले उसको लेट कर लेना है, दूसरी चीज़ को प्रूव कर देना है। फिर क्या करना है, नीचे दूसरी चीज़ जो पहले हम लोगों ने प्रूव की थी कन्वर्सली का वर्ड लिखना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली चीज़ को लेट कर देना है और पहली वाली चीज़ को प्रूव कर देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एज्यूम दैट एम एंड एन आर कॉन्टिन्यूस एंड हैव कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या कह रहे हैं कि एम और एन हमारे पास एक तो कॉन्टिन्यूस है, उसके अलावा इनके जो डेरिवेटिव्स लिए जाएंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस ही होंगे। एवरीवेयर इन द रीजन आर बाउंडेड बाय सी, किसी रीजन आर पे जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, किसी क्लोज्ड कर्व सी से। नेक्स्ट क्या लिखना है, सो दैट द ग्रीन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, इसलिए क्या होगा, ग्रीन्स थ्योरम जो है इस पे अप्लाई किया जा सकता है। फिर मैंने क्या करना है कि जो ग्रीन्स थ्योरम था फॉर्मूला उसको लिख देना है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व सी मतलब सिंगल इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर, मतलब किसी रीजन पे आ रहा है, उसके बाद एन पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने, ये तो मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला था, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, इफ़ मैंने क्या किया है, जो मेरे पास स्टेटमेंट की लास्ट वाली मतलब जो लास्ट वाला पार्ट था इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाला, उसको मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास जो पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। तो मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है उसमें पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई की जगह ये देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इसको लेट करना है और हम लोगों ने क्लोज्ड कर्व ये जो है जीरो के इक्वल प्रूव करना है, जो इक्वालिटी से पहले वाली टर्म है। तो ये कैसे जीरो आएगी, अगर मैं पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दूँ, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का साइन है और साथ आ जाएगा पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। तो फिर मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स है माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज जो है वो मेरे पास सेम है और साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या लिखा जाएगा, देन क्लियरली, कि मेरे पास जो जीरो के इक्वल आ गया, तो जो इक्वालिटी से पहले वाला मतलब ग्रीन्स थ्योरम था वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, क्योंकि ऑपोजिट साइन सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाता है, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर जीरो ही आएगा, अगर जीरो का इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो भी उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो मेरे पास जो सिंगल इंटीग्रल था क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग वो किसके इक्वल आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल आ गया, जीरो के। नेक्स्ट देखें, इसके आगे लिखना है आप लोगों ने कन्वर्सली का वर्ड। फिर हम लोगों ने अब क्या सपोज करना है, मैंने अब ये जो मैंने चीज़ प्रूव किया है इसको सपोज कर देना है और पार्शियल एन ओवर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो क्या लिखूंगी, सपोज दैट जो मेरे पास क्लोज्ड कर्व है सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल है, जीरो के, फॉर ऑल कर्व सी देन वी यूज टू प्रूव दैट, हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। अब मैं क्या करूंगी, लिखा है सपोज दैट कि अगर मैं पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, ये देखिए ये पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स है इज इक्वल टू पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ माइनस के साथ, तो ये ग्रेटर देन जीरो रखूँ एट अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पे, देन फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द डेरिवेटिव्स इट फॉलोज दैट, क्या आ जाएगा मेरे पास कि ये पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई जीरो ग्रेटर है जीरो से इन सम रीजन ए सराउंडेड बाय पी इफ टॉ, ये पढ़ा जाता है टॉ, इफ टॉ इज द बाउंड्री ऑफ ए। हम लोगों ने क्या करना है, अब जो मेरे पास जो किसी जो एरिया है उसकी बाउंड्री का जो रीजन है वो क्या है, टॉ से रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरह से ना। आपका जो फॉर्मूला है, पहले यहाँ पे क्या होता था सी और यहाँ पे होता था आर, लेकिन अब हम लोगों ने अगर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई को ग्रेटर रखा है
ज़ीरो से, तो मैंने जो डबल इंटीग्रल है वो भी ये इसको कैपिटल ए से उसने रिप्रेजेंट कर दिया और इसको टॉ से क्या कह रहे हैं, ज़ीरो ग्रेटर है ज़ीरो से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी है विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द assumption दैट द लाइन इंटीग्रल इज ज़ीरो अराउंड एवरी क्लोज्ड कर्व। वो क्या कहते हैं कि इससे जब हम लोगों ने प्रूव किया तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब इससे हम लोगों को जो मैंने एजम्पशन जो रखी थी कि जो लाइन इंटीग्रल होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। तो वो कहता है ये इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहा है, मतलब ये कह लेंगे मतलब उस चीज़ को मतलब फुलफिल नहीं कर रहा उस प्रॉपर्टी को। तो क्या लिखेंगे, मतलब जो मैंने ये जो चीज़ अब रखी है टॉ की वैल्यू ये ग्रेटर ज़ीरो के, वो कहते हैं ये तो फुलफिल नहीं हो सकती। फिर क्या किया, सिमिलरली द एजम्पशन, पहले ग्रेटर रखा था अब लेस देन रख लेना है। फिर क्या लिखा कि लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है कि अब ये जो स्टेटमेंट थी ना उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि झुठला रहा है। हम लोगों की जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी ये उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा। तो फिर क्या कहेंगे कि ग्रेटर देन रखा तो भी वो फुलफिल नहीं कर रहा, लेस देन रखा तो भी फुलफिल नहीं रखा। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स को माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो आ जाएगा, मतलब फिर आ जाएगा पार्शियल। जब ये देखें, जब ये पूरी टर्म ज़ीरो के इक्वल रखनी है, पुट करें हैं ग्रीन्स थ्योरम में, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। वो लेट किया था तो हम लोगों ने अब ये चीज़ प्रूव कर दी है, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।